तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा की क्लासेस। मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर नाजिब बशीर और हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें हमने आपसे इसका पहला पार्ट डिस्कस कर लिया है। आई होप वो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। उसमें जितने भी क्वेश्चंस कराए थे, जो भी आपको समझाया था, जो भी आपको कॉन्सेप्ट दिए थे, आई होप बिल्कुल समझ में आ गए होंगे बच्चों सब लोगों के। अगर किसी तरह का फिर भी कोई डाउट है तो हम उसको यहाँ आज और नए क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो थोड़ा और जो बचा कुछ है, थोड़ा सा कंसेप्ट अगर कुछ छूट गया है कहीं पे, तो वो यहाँ पर आकर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 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 शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन हमने कर लिया था, इसी के बेस्ड पर वो सारे क्वेश्चन थे, है ना। ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। क्वाड्रिलेटरल ए बी ओ सी, ए बी ओ सी एक क्वाड्रिलेटरल है on a coordinate grid as shown below. O is the origin and the coordinate of A are -3, 4. Angle OCA 45. ये OCA ये 45 है, ये वाला एंगल ये रहा 45। तो आपको बताना है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए बी ओ सी। ए बी ओ सी का पेरीमीटर आपको बताना है। कैसे बता पाएंगे? पेरीमीटर के बारे में आपको मालूम होगा, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो आपको यहाँ पर इसने सिर्फ क्या दिया हुआ है पता है ना? आपको यहाँ पर इसने दिया हुआ है कि ये जो कोऑर्डिनेट है ए -3, 4, बस ये दिया हुआ है। तो और ये ओरिजिन है, ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है। कोई दिक्कत नहीं है, कैसे निकाल देंगे बस ये बता दीजिए। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, और ये 90 है तो ये 45 होगा। होगा नहीं होगा? 45 होगा, ये नहीं होगा। और अगर सर जी ये 45 है और ये भी 90 होगा, तो ये ए बी ओ, ये मतलब ये वाला जो पार्ट है, अगर मैं इसको डी कह दूं तो ए बी सी डी तो सर स्क्वायर हो गया। ए बी सी डी क्या हो गया? स्क्वायर। और इसके कोऑर्डिनेट मुझे पता है, ये ओरिजिन है तो इसके कोऑर्डिनेट 0,0 होंगे, है ना। और यहाँ से मुझे क्या मिल सकता है? और ये जो कोऑर्डिनेट है, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, ये x यहाँ पर कुछ होगा और y यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, तो अगर मैं ये देखूं तो मैं ये लेंथ से ये x कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं। अगर ये x कोऑर्डिनेट आ गया तो मेरा ये वाला यहाँ से ये लेंथ निकल के आ जाएगी। कौन सी लेंथ? ये वाली लेंथ निकल कर आ जाएगी। जब ये वाली लेंथ निकल के आ जाएगी तो इतनी लेंथ इसकी होगी, जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी लेंथ इसकी होगी, है ना। तो मैं ये निकाल लेता हूँ भाई। ये ए बी अगर मैं कहूँ तो ए बी ओ डी इज अ स्क्वायर, क्योंकि चारों एंगल 90 डिग्री हैं। लेकिन चारों एंगल 90 डिग्री तो रेक्टेंगल के भी होते हैं, आप कैसे कह सकते हैं? स्क्वायर कैसे कह सकते हैं मेरे बच्चे? स्क्वायर नहीं कह सकते हैं। हम्म। और कछू लगाइए कुछ इसमें, और कुछ लगाइए। ये वाई एक्सिस है तो यहाँ पर एक्स 0 होगा, वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। सही है। भाई ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर होगा, कौन सा? ए बी बराबर होगा किसके? ओ डी के। ए बी का डिस्टेंस जो है वो एक्स स्क्वायर है, और ओ और सॉरी ए बी का डिस्टेंस जो है वो 0 - 3 9 और y - 4 का होल स्क्वायर है। ठीक है, और ये वाला जो डिस्टेंस है वो एक्स स्क्वायर है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 9 + y - 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। ओके 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 ओके। 45
तरीके तो कई हैं, बस मैं इसको सोच रहा हूँ कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे कि ये सिंप्लीफाई हो जाए आसानी से। ये हो गया 25 और 9 प्लस 16 25, वाई स्क्वायर माइनस 8y और प्लस का 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ से कुछ मिलेगा नहीं यार, यहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा हमें, कोई टर्म कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी यहाँ से। ओके, -3 4 साइन, अगर मैं यहाँ पे साइन 45 लगा दूँ, साइन 45 दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इससे भी कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। cos 45 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तब भी कछु नहीं मिलेगा, है ना। इसके लिए बताइए क्या कर सकते हैं, क्या लगा सकते हैं। तो देखें हम यहाँ से क्या हमें मिल सकता है मेरे लाडलों, कुछ लेंदी तो नहीं कर रहे हैं, जनरल अप्रोच लगाएं क्या कोई, ये तो लेंदी है मेरे बच्चों। देखो क्या करते हैं यहाँ पे मैं बताता हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ वही करते। देखो जैसे ये पॉइंट -3 है, अब ध्यान से समझना, ये पॉइंट -3 है, ये परपेंडिकुलर यहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलर है, 90 है। इसका मतलब यहाँ पे जो पॉइंट होगा, यहाँ पर ये सी पर जो पॉइंट होगा वो एक्स की जगह पे कितना होगा -3। वाई हमें नहीं मालूम कितना होगा, वाई की नहीं मालूम है, तो मैं इसको कह सकता हूँ कि -3 वाई है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला पॉइंट यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर ये एक्स कितना है, क्योंकि ये वाई एक्सिस है, तो ये वाई एक्सिस पर एक्स तो 0 होगा, लेकिन जो अगर यहाँ पर वाई 4 है तो यहाँ पर भी वाई कितना होगा 4 होगा, तो ये बी कोऑर्डिनेट मिल गया। भाई ओ कोऑर्डिनेट के बारे में हम जानते थे कि ये ओरिजिन है, तो इसके तो 0 0 होंगे। मुझे बस यहाँ से ये सी वाला कोऑर्डिनेट चाहिए जो कि है -3 ये भी निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि मैं ये लेंथ निकाल दूंगा, कौन सी ओसी की लेंथ में निकालूंगा। तो ओसी की लेंथ कैसे निकल के आएगी ये बता दो बस मुझे, भाई ओसी की जो लेंथ निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, बस यहाँ पर ये बता दो। ओसी की जो लेंथ है वो क्या निकल के आएगी, जबकि ये 45 डिग्री है, इसको कैसे निकालेंगे ओसी की लेंथ को। आप आपके हम यहाँ पे स्लोप वाला कंसेप्ट लगा नहीं सकते, वरना स्लोप से 1 मिनट में निकल के आ जाएगा, स्लोप से 1 मिनट में ये निकल कर आ जाएगा हमारा पॉइंट। अगर मैं यहाँ पर एक बात करूँ आपसे, अगर मैं यहाँ पर एक बात करूँ आपसे कि ये जो है मेरा यहाँ पर जो x है वो -3 है और y कितना है वो 0 है, क्योंकि ये x एक्सिस है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा बस ये दे दो मुझे, OD। OD जो डिस्टेंस है मेरा वो होने जा रहा है 0 -3 +3, यानी कि 3 का स्क्वायर। ये 0 -0 ये तो 0 ही रहेगा, तो OD जो है, जो OD है हमारा वो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 यानी कि 3 हो जाएगा। अगर मैं डिस्टेंस फार्मूला नहीं भी लगाता तो ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था, ये -3 है ना, तो मतलब कहने का ये डिस्टेंस तो 3 होगा, डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये जो लेंथ है वो 3 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, सही है, ठीक है। अब ये मेरा एंगल है 45, ये मेरा क्या है परपेंडिकुलर, और यहाँ अगर ये 90 का एंगल है तो ये क्या है मेरा हाइपोटेन्यूज। तो क्या मैं यहाँ से साइन 45 नहीं लगा सकता, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेन्यूज मतलब ये ओसी, हाइपोटेन्यूज मतलब ये ओसी। तो ओसी की जो वैल्यू है क्या वो 3√2 नहीं हो जाएगी सर, बिल्कुल हो जाएगी। तो अब मुझे मालूम है कि ये मेरा जो है वो ए बी है, ये लेंथ मेरी कितनी है ए बी, और इसकी लेंथ कितनी होगी 3 होगी भाई, भाई ये अगर 3 है तो ये भी 3 होगा, और ये 4 है तो ये भी 4 होगा। तो अगर मैं इसका पैरामीटर निकाल रहा हूं तो ये हो जाएगा ओ ए प्लस, नहीं ओ ए नहीं, ओ ए नहीं, ए बी प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस 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 प्लस
प्लस प्लस ओ सी के बाद प्लस ए सी। ए सी के लिए मेरे बच्चों मुझे ये वाई चाहिए बस यार, क्योंकि मुझे ये वाली लेंथ नहीं मिल पाएगी आसानी से। ये तो मुझे मालूम है 4 है, ये मैं कैसे निकालूंगा? तो इसके लिए मुझे वाई चाहिए। अच्छा, ओ सी का डिस्टेंस, ओ सी में डिस्टेंस फॉर्मूला अगर लगाऊंगा तो क्या ये नहीं आएगा? 9 प्लस वाई स्क्वायर, बिल्कुल सर यही आएगा। और ओ सी आपने कितना लगाया हुआ है? 3√2, तो आपने यहाँ लिख दिया 3√2। और ये कितना है? 9 प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9 × 2, और ये 9 प्लस वाई स्क्वायर। 18 माइनस 9, तो 18 माइनस 9 ये वाई, तो वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा? +-3। तो वाई की वैल्यू +-3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? +-3। क्योंकि ये ओरिजिन से नीचे है तो वाई भी कितना होगा? -3। मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है वो -3, -3 हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं ये ए सी की लेंथ निकाल सकता हूँ। क्या निकाल सकता हूँ? ए सी की लेंथ। तो ए सी की लेंथ कितनी आ जाएगी? ए सी की लेंथ आ जाएगी, देखो, -3 + 3 0, और 4 + 3 7, 7 का स्क्वायर, तो ए सी कितना आ गया? 7। तो अब यहाँ से ये सारी चीजें आ गई। अब मुझे सब पता है कि ए बी की लेंथ कितनी है, मुझे ये पता है ओ बी की लेंथ कितनी है। ए बी मेरे पास 3 है, ओ बी मेरे पास कितना है? 4 है, ओ सी मेरे पास कितना है? 3√2 है, और ए सी मेरे पास कितना है? वो 7 है। प्लस करें क्या? प्लस कर दें। ए सी मेरे पास कितना है? ए सी जो है मेरे पास ये वाली लेंथ वो 7 है। चलो, अब मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ जरा। ए बी की वैल्यू मेरे लाडलों 3, ओ बी की वैल्यू मेरे बच्चों 4, ओ सी की वैल्यू 3√2, और ए सी की वैल्यू निकाली 7। 7 और ये 7 14, 14 + 3√2 होना चाहिए इसका आंसर, जो कि मुझे दिख रहा है ऑप्शन ए में। दिस इज आवर आंसर। कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार और समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे जाएंगे फिर जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी, बहुत तेजी के साथ। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। चलें आगे। एक सेकंड बस, अभी चल रहे हैं बेटा। वेट 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 वेट। ढिंग 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 ढिंग, चले। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ट्राइंगल ए बी सी इस तरह से है कि ए बी और बी सी का रेशियो 1:2 है। पॉइंट ए लाई करता है वाई एक्सिस पर, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी एंड सी आर नोन। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला कैन डेफिनेटली बी यूज टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए? सेक्शन फॉर्मूला या डिस्टेंस फॉर्मूला? इसकी अगर फिगर बनाऊं तो इसकी फिगर कैसे बनाएंगे? इसकी फिगर बनाना बहुत सिंपल है। इसकी फिगर बना लेते हैं। इसने हमसे कहा है, हमसे इसने ये कहा है कि जो एबीसी ट्रायंगल है उसका जो पॉइंट ए है वो लाई करता है कहाँ? वाई एक्सिस पर। ठीक है, और बी और सी जो अपना कोऑर्डिनेट्स हैं वो नोन है, मतलब हमें पता है। ए बी और बी सी का, ए बी और बी सी का जो रेशियो है वो गिवन है। ए बी रेशियो बी सी गिवन है कितने? 1:2। तो हम विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला कैन डेफिनेटली बी यूज टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए? भाई अगर ये वाई एक्सिस पर है तो 0, y हो जाएगा। भाई हमें इसके कोऑर्डिनेट पता है, हमें इसके कोऑर्डिनेट पता है, तो मैं इसको एक लाइन से समझा दूं आपको। मान लो कि ये मेरा बी है, और ये मेरा सी है, और ये मेरा ए है। ये वाई एक्सिस पर है तो ये 0, y है। अगर ये वाई एक्सिस पर है तो ये 0, y हुआ ना।
ये हमें पता है जो भी है, ये हमें पता है, और रेशो कितना है ABBC का 1:2। तो भाई जब ये पता है, ये पता है, तो y निकल के आ जाएगा। लेकिन किससे निकलेगा? डिस्टेंस नहीं, ये किससे निकलेगा? सेक्शन फॉर्मूला से। किससे निकलेगा ये? सेक्शन फॉर्मूला से। ये जो कोऑर्डिनेट है मेरा A, वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, आगे बढ़ेंगे फिर। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। नेक्स्ट, A, B एंड C ये कोऑर्डिनेट हैं एक ट्रायंगल की वर्टिसेस के। किस टाइप का ट्रायंगल ABC होगा? क्या इक्विलेटरल होगा, क्या आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल होगा, या स्केलिन राइट एंगल ट्रायंगल होगा, या आइसोसेलेस एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा? ये आपको निकालना है। तो आइसोसेलेस एक्यूट और आइसोसेलेस एक्यूट एंगल ट्रायंगल और आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, दोनों में फर्क है। अब पहले आ जाइए आप, पहले आप क्या करिए, पहले आप लेंथ निकाल दीजिए सबकी, ए बी निकालिए। इनके लिए हमें लेंथ पता होना जरूरी है। तो ए बी जब निकालोगे तो 1 - 5 माइनस का 4 स्क्वायर, 4 - 1 3 का स्क्वायर 16, और ये प्लस का 9, ये 25, और ये 5, मतलब ए बी जो है वो 5 आ गया। उसके बाद बी सी निकालेंगे। जब आप बी सी निकालोगे तो ये होगा 8 - 1 7 स्क्वायर, ये होगा 5 - 4 1 स्क्वायर, तो 7 इसका स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 5, तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा अपना 5√2। ठीक है, अब AC और निकाल दो। जब AC निकालोगे आप तो 5 - 8 -3 स्क्वायर, और 1 - 5 -4 स्क्वायर, 9 + 16, तो AC कितना आ गया? 25, यानी कि 5। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। तो भाई ये तो कंफर्म हो गया कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। लेकिन अब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है या आइसोसेलेस एक्यूट एंगल ट्रायंगल है? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल वो होते हैं कि जो जिसकी दो साइड्स बराबर भी होती हैं, और जिसकी दो साइड बराबर भी होती हैं, और जिसके एक एंगल 90 डिग्री का भी होता है। अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो उसकी दो साइड का स्क्वायर तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आएगा। दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आएगा। कब? जब वो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। चेक करते हैं। तो अगर मैं इन सब का स्क्वायर करूं, मैं देखूं ए बी 5, और ए बी का स्क्वायर कितना होगा? अगर मैं यहां हटा देता हूं, मैं देख रहा हूं कि ए बी का स्क्वायर 25 है, और मैं देख रहा हूं बी सी का स्क्वायर 50 है, और मैं देख रहा हूं कि ए सी का स्क्वायर भी 25 है। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर के बराबर है। दैट मीन्स ये जो ट्राइंगल होगा आपका वो आइसोसेलेस तो होगा, लेकिन इसका एक एंगल 90 डिग्री का भी होगा, क्योंकि इसकी एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन होने जा रहा है आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल। स्क्रीनशॉट लेंगे। तो ये हो गया हमारा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए नेक्स्ट, द लाइन x + 2y = 2 फॉर्म्स अ ट्रायंगल OPQ। OPQ, ठीक है, विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब ये और ये कहलाते हैं अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब x एक्सिस और y एक्सिस। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P एंड Q? निकाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। P के जो कोऑर्डिनेट होंगे, x 0 होगा, y कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि ये लाइन यहाँ से पास हो रही है, तो ये 0, y यहाँ सेटिस्फाई करेंगे। मतलब मैं x को क्या रख सकता हूँ यहाँ पे? 0। तो 0 + 2y = 2, तो ये हो जाएगा 2y = 2, तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी मेरे बेटे 1। तो P के कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने आ गए? 0, 1। एक बात हो गई। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड
ओ पी क्यू का जो एरिया है जो फॉर्म हो रहा है वो निकालना। ठीक है भाई, ये हमें पता है 0,1, ये हमें पता है 0,0, ये और निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकालेंगे भाई, ये एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर एक्स तो की तो वैल्यू होगी कुछ ना कुछ, कोई कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन यहाँ y 0 होगा। और ये वाला q कोऑर्डिनेट भी लाई कर रहा है कहाँ, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 पर। भाई ये q कोऑर्डिनेट भी कहाँ पर है, इसी लाइन पर है। तो मैं यहाँ x की जगह तो x रखूंगा, लेकिन y की वैल्यू क्या रख दूंगा, 0। तो ये भी क्या हो जाएगा 0। तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। मतलब अगर मैं इस ट्राइंगल को दिखाऊं आपको सही से, ये मेरा अगर ट्राइंगल है तो ये ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट है 0,0, ये p कोऑर्डिनेट है, ये o था ये p है, p के कोऑर्डिनेट क्या है 0,1, और ये q जो था इसके कोऑर्डिनेट क्या निकाल दिए मैंने, ये निकाल दिए मैंने 2,0। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का जो मुझे दिख रहा है ये 2 है, मतलब ये तो 2 है, और ये जो है वो कितना है 1, क्योंकि y की लेंथ कितनी है यहाँ पर 1। इस पूरे ट्राइंगल का एरिया पूछ रहा है, तो ये तो भाई राइट ट्राइंगल है, ये क्या है राइट ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ हाफ बेस हाइट। तो मेरे बच्चों बेस 2 है और हाइट कितनी है 1, 2 से 2 कैंसिल, आंसर इज 1 स्क्वायर यूनिट। दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ। ये हो गए मेरे दोनों पार्ट, आई थिंक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगे। स्क्रीनशॉट लेंगे फिर हम आगे चलेंगे जल्दी से, ठीक है। हुआ 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 हुआ, चलो नेक्स्ट। द रेडियस ऑफ द सर्कल with center at the origin is 1/2 unit. Find all points on the circle which are of the form -y, y shown your steps। ठीक है साहब। भाई ये मेरा सर्कल है, ये मेरा डायमीटर है, ये मेरा सेंटर है, ये मेरा रेडियस कितना है, ये मेरा एक पॉइंट है -y, y। ठीक है, ये सेंटर है और ये रेडियस जो है वो कितना है 1/2 यूनिट। आपसे पूछ रहा है ऑल फाइंड ऑल द पॉइंट ऑन द सर्कल विच आर ऑफ द फॉर्म -y, y। तो वो सारे पॉइंट निकालने हैं जो इस फॉर्म में होंगे -y, y। तो भाई क्वेश्चन में उसने हमसे क्या कहा कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो पॉइंट है सेंटर जो है वो हमारा ओरिजिन पर है यानी कि 0,0 है, और ये क्या है -y, y है। ये जो रेडियस है, ये जो r है ये हमें दे दिया है, रेडियस यानी कि r की वैल्यू 1/2 है, और जो सेंटर है वो क्या है, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है 0,0 है। तो मैं क्या ये जो पॉइंट CP मान लूं, तो CP का डिस्टेंस कितना है 1/2 है, और CP का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगा मैं अगर, तो क्या ये नहीं आ जाएगा y - 0 का होल स्क्वायर प्लस -y - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि रेडियस है, CP जो है वो मेरा रेडियस है, रेडियस मेरा हाफ है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला से ही लगा दिया है। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये y - 0 यानी y स्क्वायर, माइनस y का स्क्वायर भी y स्क्वायर, और ये 1/2, ये 1/2, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2y स्क्वायर अंडर रूट, और ये 1/2। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब बोथ साइड स्क्वायरिंग करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/4। इसको नीचे लेकर जाएंगे, ये हो जाएगा 1/8। तो y इज इक्वल टू +-1/8 अंडर रूट में, तो y की वैल्यू आ जाएगी +-1/2√2। तो पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, तो पॉइंट क्या होंगे, माइनस का 1/2√2 है तो उधर प्लस का 1/2√2 होगा। अगर मतलब अगर y की वैल्यू 1/2√2 रखूंगा तो यहाँ माइनस का 1/2√2 और प्लस का 1/2√2, और y की वैल्यू माइनस रखूंगा तो ये माइनस ये प्लस बेसिकली। तो सारे जो पॉइंट्स होंगे वो इस फॉर्म में हमारे निकल कर आ जाएंगे। बहुत आसान कॉन्सेप्ट लगा है। रेडियस गिवन था, पॉइंट्स गिवन थे, सेंटर गिवन था,
ये रहा सेंटर। दूसरा तरीका भी है इसको करने का, इसको हटा दूं, इसको एक तरीके से और करवा सकता हूं मैं, हटा दूं मेरे लाडलों, चलो ये हट गया हमारा। हम्म, ध्यान से समझना, ये मेरा सर्कल, ये मेरा डायामीटर, यहाँ मैंने मान लिया एक पॉइंट है कहीं, कोई है -y, ये मेरा सेंटर है जिसके कोऑर्डिनेट है 0,0। मुझसे ये कहा गया है कि रेडियस 1/2 है। अगर रेडियस हाफ है तो डायमीटर 1 होगा, डायमीटर कितना होगा, 1 यूनिट होगा, होगा कि नहीं? तो मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा है ये 1 यूनिट है। कितना है, 1 यूनिट। तो डायमीटर अगर 1 है, तो ये अगर 0,0 है, और अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला में लगाऊंगा तो मुझे कुछ मिलेगा क्या, मुझे यहां से कुछ मिलेगा? अगर डायामीटर की जो वैल्यू है वो 1 है, तो ये डिस्टेंस फार्मूला, नो 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 नो, मुझसे उसके लिए चाहिए ना, क्योंकि मैं क्या सोच रहा था कि मैं यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला लगा दूं, तो मिड पॉइंट फार्मूला में ये और ये कोऑर्डिनेट है तो ये निकल के आ जाएगा, नहीं उससे नहीं होगा बेटा, वही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उससे कर लेंगे, कोई वो लेंदी नहीं है ना, वो भी हो जाएगा, चलिए ठीक है, आगे चलेंगे। शोन बिलो इज आ राइट ट्राइंगल पी क्यू आर, ये एक राइट ट्राइंगल पी क्यू आर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस पी, आपको कॉस पी की वैल्यू निकालनी है। कॉस पी मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब आपको ये बेस पता होनी चाहिए और ये हाइपोटेन्यूज पता होनी चाहिए। ये हाइपोटेन्यूज तो मैं निकाल सकता हूँ, ये वाली बेस कैसे निकालूंगा, मैं निकाल दूंगा। कैसे निकलेगा बस आप बता दीजिए, कैसे निकलेगा, कैसे निकालेंगे इसको? हम्म, कोई दिक्कत नहीं, पहले ये वाला, पहले ये निकालते हैं। ये देखो 3, मैं ये पी आर निकाल दूं पहले, पी आर की लेंथ निकाल देता हूँ। पी आर की लेंथ कितनी होगी, 3 + 5, क्योंकि माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस, 3 + 5 और 4 माइनस 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 प्लस, 4 + 2 का स्क्वायर, 3 + 5 8 का स्क्वायर, 4 + 2 6 का स्क्वायर, ये हो गया 64, ये हो गया 36, ये हो गया 100 और ये हो गया 10। तो ये हो गया आपका 10 यूनिट या 10 सेंटीमीटर जो भी है, 10 सेंटीमीटर कह दें इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पी आर तो हमारा आ गया। भाई मुझे कॉस निकालना है, तो कॉस पी निकालने के लिए बेस अपॉन मुझे हाइपोटेन्यूज चाहिए, है ना। कॉस पी निकाल, इसको स्क्रीनशॉट लो, इसको स्क्रीनशॉट लो, मैं हटाऊंगा इसको जल्दी से। हो गया, हो गया, हटाओ इसको, चलो इसको हटाओ नहीं, यही छोड़ दो। भाई ये मुझे मिल गया, मेरे पास मुझे ये चाहिए ये कोऑर्डिनेट, तो इसको देख रहे हैं ये इसके बिल्कुल सिमेट्री में है। तो जो यहाँ पर एक्स एक्सिस होगा, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स का कितना है, 3 है, तो वही डिस्टेंस यहाँ पे 3 का होगा, तो एक्स तो 3 हो गया। और अगर मैं यहाँ पर देखूं कि यहाँ पर एक्स जो वाई है मेरा, ये जो वाई है मेरा वो कितना है, यहाँ पर जो वाई है मेरा वो यहाँ पर इस पे -2 है, तो यहाँ भी कितना होगा, -2, तो ये कोऑर्डिनेट मिल गया मुझे 3, -2, समझ रहे हैं बात को? भाई अगर ये आर के कोऑर्डिनेट 3 है, तो ये पूरा परपेंडिकुलर है, तो यहाँ 3 होगा। अब ये सब जगह पर 3 कोऑर्डिनेट होगा ना, तो क्यू का कोऑर्डिनेट भी 3 होगा। अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ तो ये मेरा पी जो है वो 2 है, तो अब ये -2 है अगर वाई कोऑर्डिनेट यहाँ, तो क्यू का कोऑर्डिनेट भी -2 होगा। अब आपसे पूछ रहा था कि कॉस पी बता दीजिए, बिल्कुल बता देंगे कॉस पी, कैसे बताएंगे, अब देखो मैं बताता हूँ कैसे बताएंगे। आ, ये रहा हमारा, ये डिस्टेंस निकाल दो बस आप, पी क्यू हटाने की जरूरत नहीं है, यही हो जाएगा काम। 3 और ये -3 माइनस माइनस प्लस, 3 + 5 8, 8 स्क्वायर प्लस
माइनस का 2 प्लस का 2 0, तो पी क्यू इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64, वैसे वहां से भी खत्म कर सकते हैं, तो पी बेसिकली 8 आ जाएगा यहाँ से कैंसिल करके। पी कितना आ गया 8, पी आर कितना है 10, भाई ये 8 है और ये 10 है, मुझे चाहिए कॉस पी। तो कॉस जो होता है मेरे पास वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस पी बेस 8 है, हाइपोटेन्यूज कितनी है 10, क्योंकि ये 90 है ना, तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो कॉस पी की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस पी की वैल्यू आ गई 4/5। इसको नोट कर लेंगे। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, जल्दी करिए। चलें आगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इफ द थ्री वर्टिसेस ऑफ रोम्बस पी क्यू आर एस गिवन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर बोथ द डायगोनल पी आर एंड क्यू एस इंटरसेक्ट। वो कोऑर्डिनेट निकालने हैं उस पॉइंट के जहां पर डायगोनल पी आर और क्यू एस इंटरसेक्ट करें। तो सबसे पहले रोम्बस बना लेते हैं। रेक्टेंगल ना समझिएगा, है ना, ऐसे ही बस यहाँ रफली बना रहे हैं। पी क्यू आर एस हो गया ये, तो यहाँ पर पी के कोऑर्डिनेट कितने हैं 2 - 3, क्यू के कोऑर्डिनेट कितने हैं 6, 5, आर के कोऑर्डिनेट कितने हैं -2, 1, और एस के कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है, इसको हम यहीं छोड़ देंगे, है ना। इसने कहा है पी आर और इसने कहा है क्यू एस, ये यहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, ये मांग रहा है ये वाले कोऑर्डिनेट, रोम्बस के डायगोनल जहाँ बाइसेक्ट करते हैं उसके कोऑर्डिनेट मांग रहा है। तो आप ये बात जानते हैं, ये बात जानते हैं कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल एट 90 लिख लो। डायगोनल जो होते हैं रोम्बस के वो 90 पर बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये और ये बराबर और ये भी बराबर, यानी कि ये जो पॉइंट है मेरा एम मैं कह दूं, तो मैं यहाँ ये बात कहूंगा कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर एंड ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ क्यू एस, ठीक है। तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला यूज करके, यानी कि x इज इक्वल टू x1 + x2/2, और हम किसके लिए यूज कर रहे हैं फॉर डायगोनल पी आर, फॉर डायगोनल पी आर के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। तो ये x1 मतलब 2 और ये -2/2, तो x इज इक्वल टू 0/2, यानी कि 0, तो x कोऑर्डिनेट कितना आ गया सर 0 आ गया x कोऑर्डिनेट, कोई दिक्कत नहीं है। y कोऑर्डिनेट की बात करें तो फॉर्मूला y1/2, तो y1 मेरे बच्चों -3 है और y2 मेरे बच्चों +1 है /2 है, -3 + 1 -2/2 -1, तो y कितना आ गया -1 आ गया। तो जो हमारा ये m कोऑर्डिनेट है वो कितना आ गया
द कोऑर्डिनेट ऑफ एम, एक्स की वैल्यू कितनी थी 0, वाई की वैल्यू थी -1। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने निपटा दिया है, इसको कर लेंगे, करिए जल्दी से। हो गया? आया 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 आया, चलें आगे। इसको हटाना है मुझे, दूसरा दूसरा पार्ट भी करना है ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स एक्स, एस की वर्टेक्स, इसको हटा रहा हूँ मैं, है ना, इसको हटा रहा हूँ मैं, यहाँ से हटा रहा हूँ, ये वाला पार्ट हटाना है बस मुझे, छोटा सा, ठीक है। चलो, ये अब हमारे पास, हमें ये पता है कि ये जो था हमारा, ये वाला जो पार्ट है, इसके कोऑर्डिनेट आ चुके हैं हमारे पास, कितने आ चुके हैं, इसके कोऑर्डिनेट कितने आए थे, 0, -1 आए थे ना, अरे यार देखे नहीं, ठीक है, 2 -2 और -3 + 1 -2/2 -1, 0 -1, 0 -1 कोऑर्डिनेट थे हमारे। तो हाँ, फॉर, अब मैं क्या कहूंगा, फॉर डायगोनल कौन सा, QS यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, समझिएगा ध्यान से, ये QS भी डायगोनल है, M मिड पॉइंट है। अब हमें ये पता है, ये भी पता है, XY पता है, X1 Y1 पता है, XY पता है, X1 Y1 पता है, ये निकालना है, X2 Y2 निकाल देंगे। कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ S, S के कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू x1 + x2/2 और y इज इक्वल टू y1 + y2/2। तो x कितना है हमारा 0, x1 कितना है 6, x2 मुझे चाहिए /2, इधर जाकर ये 0, 6 + x2 इधर आएगा, -6 x2, ठीक है, एक सेकेंड। तो x2 -6 आ गया, अब y को निकालते हैं, y की वैल्यू कितनी थी -1 है, y1 कितना है 5 है, y2 चाहिए /2, ये इधर आएगा -2 होगा, और इधर बचेगा 5 + y2, इसको उधर उठा के लाएंगे -7 हो जाएगा। तो मतलब हमारे पास x2 और y2 के कोऑर्डिनेट -6 और -7 आ जाएंगे, मतलब ये वाले जो कोऑर्डिनेट थे s के -6, -7, दिस इज अवर फाइनल आंसर। हमसे दो चीजें पूछी थी, मिड पॉइंट जहां पर दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करते हो, दूसरा फोर्थ वर्टेक्स जो हमने निकाल दी है, ये है हमारा पूरा क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है? प्रीति एंड अरुण आर बोथ ड्राइविंग टू देयर रेस्पेक्टिव offices from the same home. Preeti drive toward the east and average speed of 30 km/h for 12 minutes, and then toward the south and an average speed of 60 km/h for 3 minutes. Arun drive toward the west and an average of itna 4 minutes, and then towards north and an average speed of 45 km/h for minute. What is the straight line distance between Preeti's office and Arun office? Basically ये आपको निकालना है, और इसके लिए आपको इसकी प्रॉपर फिगर बनानी पड़ेगी। तो ये मैं मान लेता हूं एक ओरिजिन, इधर ये हो गया मेरा ईस्ट, इधर से मैं इधर एक सेकेंड, इधर से ऐसे ले लो, इधर से मैं इधर मान लेता हूं ये मेरा वेस्ट, यहाँ से यहाँ तक मैं मान लेता हूँ ये मेरा नॉर्थ, और ये मान लेता हूँ मैं साउथ। ये ईस्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, वेस्ट नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, नॉर्थ पॉजिटिव वाई एक्सिस पर, और साउथ नेगेटिव वाई एक्सिस पर। तो एक ही जगह से दोनों चलते हैं, रिस्पेक्टिव फ्रॉम द सेम होम। प्रीति डिवाइड टुवर्ड्स द ईस्ट एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 30,
स्पीड कितनी है प्रीति की 30 किलोमीटर पर आवर, और टाइम 12 मिनट। 12 मिनट को अगर कन्वर्ट कर दें 60 आवर्स में तो टाइम हो गया 1.1/5 आवर। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड 30 है और टाइम 1/5 है, तो डिस्टेंस हो गया 6। यानी कि प्रीति ने अपने घर से जो डिस्टेंस कवर किया है वो 6 किलोमीटर किया है टूवर्ड्स ईस्ट। तो मैं मान लेता हूं यहां से यहां होम है, ये होम है, घर है जहां से दोनों निकले, तो ये ईस्ट की तरफ कौन चला है, प्रीति ईस्ट की तरफ चली है। तो ये ईस्ट की तरफ जब चली है तो कितना डिस्टेंस कवर किया था 6, तो यहाँ x 6 होगा, y जो भी हो। उसके बाद क्या किया उसने, वो साउथ की तरफ आई एंड देन टूवर्ड्स द साउथ एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। फिर वो इधर साउथ की तरफ आ गई। साउथ की तरफ जब आई प्रीति, लिख लेता हूं टोटल, प्रीति टूवर्ड्स, जब ये साउथ की तरफ जाएगी तो फिर वही डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इसकी अब कितनी है 60 है भाई, और टाइम, टाइम कितना था 3 मिनट। 3 मिनट मतलब 3/60, ये कैंसिल करेंगे, सॉरी सॉरी ये नहीं, ये नहीं, ये कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 3। क्योंकि अब ये साउथ पर यहाँ आ गई है तो यहाँ वाई एक्सिस है, तो x 0 और ये 6, तो ये हो गया 3। डिस्टेंस कितना कवर किया 3, एक सेकंड एक सेकंड, डिस्टेंस कितना कवर किया, अब हमें ये नहीं पता ना, ये वाई ये प्रॉपर यहाँ पर ही है, साउथ की तरफ चली है, डिस्टेंस 3 कवर किया है। इसका मतलब बस जब यहाँ से यहाँ तक 6 था तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कोई यहाँ पर ये कुछ इस जगह पे 3 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ कहीं होगा। ठीक है, तो x तो 3 होगा, y की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी यहाँ पे, ये आप बताइए जरा भाई। यहाँ से यहाँ तक वो जब चली गई तो ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं, ये हम ऐसे क्यों ले रहे हैं, ये गलती हो गई ना भाई। यहाँ से यहाँ तक, फिर ये इस साउथ की तरफ चलिए ना, तो x तो 3 है और y 6 है हमारा, तो ये साउथ पर है। प्रीति का ऑफिस यहाँ पर है, ये प्रीति का ऑफिस है, प्रीति का, प्रीति ऑफिस है ना, ये प्रीति का ऑफिस है 3,6। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ किसकी, अरुण की। अरुण ड्राइव करता है वेस्ट की तरफ, यहाँ से वेस्ट की तरफ जाता है अरुण, और अरुण कितनी स्पीड से चलता है 34 मिनट के लिए। तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, यहाँ अरुण की बात कर रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं अरुण। तो डिस्टेंस स्पीड टाइम, स्पीड कितनी है 30 है, टाइम कितना है 4 है, डिवाइडेड बाई 60, ये 2 और ये 2, यानी कि 2 किलोमीटर चला। तो यहाँ से यहाँ तक 2 आया, तो ये 2 यहाँ तक आए भाई साहब। तो x तो 2 होगा, इसको यहाँ लिखूंगा मैं 2,0। उसके बाद अरुण कहाँ चला, टूवर्ड्स द नॉर्थ, नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ। इसको यार हटाना पड़ेगा फिर मुझे, एक सेकंड रुकना बेटा, एक सेकंड एक सेकंड। यार नो, स्लाइड है ये हटेगा नहीं। चलो इसको हटा ही देते हैं, यहाँ पे नीचे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अरुण की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं। अरुण डिस्टेंस स्पीड टाइम, स्पीड कितनी थी 30, टाइम था 4/60, कैंसिल, तो ये आ गया था 2, तो डिस्टेंस था 2, तो मतलब ये 2,0 था। यहाँ तक बात हो गई थी। इसके बाद अरुण यहाँ से किधर की तरफ चला है, टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ मतलब ऊपर,
यहाँ की तरफ चला अरुण, अरुण यहाँ की तरफ जब चलेगा तो अब कितनी स्पीड से चला, 45 किलोमीटर, और 4 मिनट के लिए फिर चला, तो अनदर डिस्टेंस 45, 4 मिनट 60, तो ये 3 और 15 और ये 4, ये कैंसिल, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया भाई, ऊपर की तरफ डिस्टेंस कवर किया है तो x तो वही रहेगा ना 2, y 3 हो जाएगा, x 2 हो जाएगा और y कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहां तक की बात में कोई परेशानी, ये हो गया। व्हाट इज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन प्रीति ऑफिस एंड अरुण ऑफिस, मतलब ये हुआ कि ये ऑफिस है किसका, अरुण का, ये अरुण ऑफिस है ये, और ये प्रीति का ऑफिस है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही है यहाँ, मैं कलर बदल लेता हूं, तो ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही है यहां से यहां तक, इसके बीच का डिस्टेंस मुझे चाहिए, इसके बीच का डिस्टेंस हमें यहाँ पर निकालना है, ठीक है, निकाल देंगे। डिस्टेंस बिटवीन, इसको s और इसको p कह देते हैं, इसको a कह देते हैं, ये नहीं, ये तो pa और ये a है, तो pa निकालना है आपको। डिस्टेंस बिटवीन प्रीति एंड अरुण ऑफिस, तो 2 माइनस 3 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है, और ये अंडर रूट आएगा 1 प्लस 9 अंडर रूट 10, अंडर रूट 10 यूनिट का डिस्टेंस है इनके दोनों के ऑफिस के बीच में। भाई दोबारा समझ लीजिए, ये प्रीति का भी घर है और अरुण का भी घर है। प्रीति कितने किलोमीटर चली, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 12 मिनट के लिए, तो 6 किलोमीटर रही। टूवर्ड्स कहाँ, टूवर्ड्स कहाँ, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स किधर गया, टूवर्ड्स ईस्ट। उसके बाद कहाँ चली, टूवर्ड्स साउथ, तो पहले ईस्ट फिर साउथ, ठीक है। अरुण भी यहां से चला है, पहले चला टूवर्ड वेस्ट फिर चला नॉर्थ, दोनों के बीच में जो स्ट्रेट लाइन है उनका डिस्टेंस पूछा था, हमने डिस्टेंस निकाल दिया, आंसर आ गया। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा, एक बार देख लीजिए इसको, फिर हम आगे चले जाएंगे, ठीक है। आंसर चेक कर लें एक बार, आंसर एक बार चेक कर लें क्या, कौन सा क्वेश्चन है, प्रीति टुवर्ड्स ईस्ट 6 किलोमीटर, 45 30, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अरुण 3 किलोमीटर, सही है, ठीक है, ये बात सही है। प्रीत, ओहो ये है, ये मिस्टेक हो गई यार, मिस्टेक हो गई बेटा, मिस्टेक हो गई, बाकी सब ठीक था, एक मिस्टेक हो गई, एक मिस्टेक कर दी है बस, एक मिस्टेक कर दी है। क्या मिस्टेक कर दी है सर, देखिए क्या मिस्टेक है भाई, ये मेरा x है 6 है, बिल्कुल सही है, जो मेरा जहां पर x3 है जो हमने निकाला था, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना था, यहां से यहां तक का डिस्टेंस था, यार देखो इधर उधर हो गया ना, हाँ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था 6, तो x 6 होगा, और जो डिस्टेंस उसने साउथ की तरफ कवर किया है वो 3 है, तो ये जो डिस्टेंस आएगा मेरा यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक तो x सेम था ना, तो ये जो आएगा यार, ये जो आने वाला है वो x तो पॉजिटिव रहेगा लेकिन y नेगेटिव रहेगा, 6 कॉमा -3, ठीक है। और यहाँ पर x जो रहेगा वो भाई निगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस है ना, तो ये जो आएगा, ये जो आएगा वो -2,3 आएगा, और जो मेरा y है वो पॉजिटिव रहेगा। अब डिस्टेंस निकालते हैं यहाँ से, तो -6 + 2 हो गया ना अभी। अब डिस्टेंस AP अगर मैं निकालूंगा तो 6 + 2 8, 8 का स्क्वायर 64, और 3 + 3 6, 6 का स्क्वायर 36, यानी कि 100, और 100 का मतलब 10 यूनिट। यार मिस्टेक हो गई, सॉरी यार, है ना, वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया मामला, इतनी घिचपिच हो जाती है ना तो वो और ज्यादा चीजें खराब हो जाती हैं, थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ जाता है, क्वेश्चंस इतने बड़े बड़े, क्या करें। क्लियर है ना कॉन्सेप्ट भाई, ये जो था ना, ये चीज जो छूट रही थी, ये निगेटिव डायरेक्शन ऑफ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस है, लेकिन y का जो डायरेक्शन है वो निगेटिव है, ये निगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस है, इसलिए x -2, ये माइनस का 2 था इसलिए x -2, और y पॉजिटिव डायरेक्शन पर है इसलिए 3।
बस यही कंफ्यूजन हो गई थी, ठीक है। चलिए 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 स्क्रीनशॉट जल्दी से, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन अ प्लेग्राउंड पार्थ, कासिम, रागिनी आर स्टैंडिंग एट द पॉइंट पी क्यू एंड आर, ठीक है। समीर इज स्टैंडिंग एग्जैक्टली हाफ बिटवीन पार्थ एंड कासिम ऑन द लाइन ज्वाइनिंग पार्थ एंड कासिम, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस डिस्टेंस इन यूनिट्स बिटवीन समीर एंड रागिनी? देखो कोई दिक्कत नहीं, निकल आएगा, देखना। ये ऐसे मान लो ठीक है, ऑन अ प्लेग्राउंड पार्थ, कासिम एंड रागिनी आर स्टैंडिंग एट द पॉइंट पी क्यू एंड आर। तो ये मेरा पॉइंट P है 2,4, और एक पॉइंट है मेरा Q जो कि है 8,6, और एक पॉइंट है मेरा R जो कि है 8,9। P पॉइंट जो है वो डिनोट कर रहा है पार्थ को, Q पॉइंट डिनोट कर रहा है कासिम को, और R पॉइंट डिनोट कर रहा है रागिनी को, ठीक है। 8,9, 8,6, 2,4, बिल्कुल सही। समीर स्टैंडिंग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन पार्थ एंड कासिम। समीर, समीर को हम एस कह देते हैं। समीर इन दोनों के बीच में है, किसके? पार्थ और कासिम के। तो ये और ये डिस्टेंस बराबर, ठीक है। ये इसका मिड पॉइंट है। तो अगर ये मिड पॉइंट है, मैं यहां लिखूंगा एस इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, एस फॉर समीर, ठीक है। ये पार्थ है और ये कासिम है और ये रागिनी है, ठीक है ना। तो S इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो ये हमारा X है और ये हमारा Y है। यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, X इज इक्वल टू X1 प्लस X2 अपॉन 2 तो X ये, X1 ये, तो 2 प्लस 8 अपॉन 2 यानी के 10 अपॉन 2 5, और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो y1 मतलब 4, y2 मतलब 6 अपॉन 2, तो y कितना आ गया? 10 अपॉन 2 यानी कि ये हो गया 5। तो x भी 5 और y भी 5, ये आ गया 5,5। 10 बाई 2 5, 6 4 10 बाई 2 5, ये आ गए तो समीर के जो कोऑर्डिनेट थे वो 5,5 आ गए। एक बात हो गई। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन यूनिट बिटवीन समीर एंड रागिनी। ये समीर और ये रागिनी के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है। निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। यानी कि एस आर आपको निकालना है। जब एस आर आप निकालोगे तो 5 माइनस 8 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9 माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये 9 हो गया और ये 16 हो गया, ये 25 होगा प्लस होकर, 25 का स्क्वायर 5 यूनिट होता है। तो डिस्टेंस बिटवीन और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन समीर एंड रागिनी इज 5 यूनिट्स। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ इसमें? बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होगी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, समझ में आ गया होगा स्क्रीनशॉट लेंगे, नोट करेंगे जल्दी से इसको आगे, जल्दी से हो गया। चलें, चलिए। फॉर अ ट्राइंगल the coordinate of the orthocenter and the circumcenter are minus 4,8 and half comma 1 respectively. Find the coordinate of the centroid of the triangle if the centroid divide the distance from the orthocenter to the circumcenter in the ratio 2:1. ये एक रिलेशन होता है इस किसके बीच में? तो हमें इसने एक इमेज ये क्लियर कर दी कि अगर मैं एक लाइन बना लेता हूं और मैं इसको कह दूं ये मेरा ऑर्थो सेंटर है O, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं मेरे बच्चों? -4,8, और एक मेरा ये है जिसको मैं कह रहा हूं क्या, क्या कह रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं मैं? सरकम सेंटर, जिसके कोऑर्डिनेट हैं कितने? 1/2, 1। इसमें यहाँ कहीं पे
क्या है, ये है हमारा सेंट्रॉइड, जिसके कोऑर्डिनेट कह देता हूं मैं इसको जी मान लेता हूं, है ना, इसको जी कह देता हूं, जिसके कोऑर्डिनेट मुझे पता नहीं है, जिसके कोऑर्डिनेट मुझे निकालने। ये तो कह रहा था फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल इफ द सेंट्रॉइड डिवाइड द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑर्थो सेंटर टू द सर्कमसेंटर इज 2 और ये 1। देखो ऑर्थो सेंटर टू द सर्कमसेंटर, तो पहले 2 आएगा बाद में 1 आएगा। अगर ये कहता डिवाइड द सर्कम सेंटर टू द ऑर्थो सेंटर, तो ये 1:2 हो जाता। ठीक है, इसकी फिगर बनाइए, इसको देखिए, फिर हम आगे चलेंगे, जल्दी करिए। इसके बाद अब तो इसमें क्या लग जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला, x निकालना है मुझे, तो 2 माइनस हाफ से मल्टीप्लाई होगा। कौन सा फॉर्मूला आएगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y क्या लगेगा, my2 प्लस का ny1 अपॉन m प्लस n। भाई m:n जो है वो 2:1 हो चुका है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये x2 है, और ये y2 है। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू m, 2 इंटू माइनस हाफ, ये इधर जाता है, ये इधर जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है बेसिकली, प्लस 1 इंटू माइनस का 4 अपॉन 2 प्लस 1, देखो ये कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस का 1 बचा, यहाँ माइनस का 4 बचा, अपॉन हो गया 3, तो ये आ गया माइनस का 5 अपॉन 3। क्लियर है बात यहाँ तक, क्लियर है, तो क्लियर है बात यहाँ तक, तो ये हो गया। और y इज इक्वल टू m कितना है 2, m कितना है 2 और ये कितना है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस n कितना है 1 और ये कितना है 8, तो 1 इंटू 8 अपॉन 2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा ये 2 प्लस 8 अपॉन 3, तो ये कितना हो जाएगा 10 अपॉन 3। तो g के जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, है ना, g के जो कोऑर्डिनेट हैं वो कितने आएंगे, x कितना था -5 अपॉन 3 कॉमा 10 अपॉन 3। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्यों, तो देखो फॉर अ ट्राइंगल द कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्थो सेंटर हमें दे दिया कितना -4,8 एंड हाफ कॉमा 1 क्या दे दिया हमें, सरकम सेंटर, तो सरकम सेंटर, सॉरी माइनस लिख दिया यार, हाफ है ये मेरी लाडलो, हाफ है यार, ओहो हो अभी गलत हो जाता, चलिए कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, बस यहाँ से हटाना है, तो ये हाफ, ये 2, तो ये कैंसिल, तो यहाँ 1 बचेगा, 1 - 4, तो यहाँ से ये 1 - 4 हो जाएगा, जब 1 - 4 होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3 अपॉन 3, यानी कि -1 आ जाएगा बेटा, ये मेरे बेटो -1 हो जाएगा, ये माइनस का 1 और 10 अपॉन 3, ये बाकी ठीक है। चेक कर लें आंसर, चलो चेक कर लेते हैं यार तसल्ली के लिए, वैसे तो गलती नहीं होगी, बस यही मैं भूल जाता हूँ लिखने में थोड़ा सा। कौन सा क्वेश्चन था, ये होगा ना, हो नहीं यार, एक तो ये देखो, हाँ ये आ गया, वो ढका हुआ है उसमें, तो एक -1 हमारा x हो गया, और वो 10/3 है, दिख रहा है ना, देखो ये छोटा सा 10/3 दिख रहा है, ये 10/3 है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आ गया, सही है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और हम जाएंगे अब आगे, नेक्स्ट, राजी एंड गगन, बेटा वो स्क्रीनशॉट ले लिया था ना, नहीं लिया होगा तो ले लो यार, पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे जाएंगे। हो गया, हो गया, हो गया। फॉर अ ट्राइंगल द कोऑर्डिनेट, दिमाग पता नहीं कहाँ है आज, राजी एंड गगन आर फाइंडिंग अ ट्रेजर दैट इज एग्जैक्टली ऑन द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग देम, राजी's लोकेशन इज इतना एंड गगन लोकेशन इज इतना, Raji and Gagan finding a treasure that is exactly on the straight line joining them, Raji's location and Gagan location. The distance from the
ट्रेजर टू द राजी लोकेशन इज 3 टाइम दैट ऑफ द डिस्टेंस टू गगन्स लोकेशन। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैंने ये मान लिया कि ये एक पॉइंट है P, ठीक है, और एक यहां पर कौन है, राजी, और ये कौन है, गगन। तो ये जो ट्रेजर है, जो खजाना है यहाँ पर, राजी के डिस्टेंस है और इसके डिस्टेंस है। थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, द डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रेजर ऑफ राजी लोकेशन इज 3 टाइम्स। तो ये राजी ज़्यादा दूर है तो राजी को यहाँ बनाते हैं और गगन को यहाँ पे। राजी के कोऑर्डिनेट हैं -6, -5, और गगन के जो कोऑर्डिनेट हैं वो कितने हैं, 10, 11। इसके कोऑर्डिनेट क्या मान लेता हूं मैं, x, y। यही पूछ रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द लोकेशन ऑफ ट्रेजर। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रेजर P इज x, y। ठीक है, तो डिस्टेंस राजी लोकेशन यानी कि PR का जो डिस्टेंस होगा वो 3 टाइम्स होगा किससे, PG से। ये वाला डिस्टेंस इसका 3 टाइम्स होगा, वो क्वेश्चन में हमसे उसने कहा है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए 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 चलें आगे। चलो, तो ठीक है, ठीक है। PR डिस्टेंस लगाया मैंने फॉर्मूला, तो PR में आ जाएगा x + 6 का होल स्क्वायर प्लस y + 5 का होल स्क्वायर 3। PG में लगाऊंगा तो x - 10 का होल स्क्वायर प्लस y - 11 का होल स्क्वायर। लेकिन मेरे बच्चों यहाँ पर एक परेशानी आ जाएगी, 2 अननोन है आपके पास, तो यहाँ तो रिलेशन निकल के आएगा x और y के बीच में। तो क्या मैं इसको ये नहीं कर दूं, ये तो लेंदी हो जाएगा और आएगा भी नहीं। क्या मैं इसको ये कर दूं कि भाई PR और PG इज इक्वल टू 3/1, मतलब PR और PG का रेशो 3:1। सेक्शन फॉर्मूला यूज करूंगा और ये मैं निकाल दूंगा। क्या दिक्कत आ रही है भाई, सेक्शन फॉर्मूला लगा दूंगा ना मैं इसको। मैं इसको क्या ऐसे नहीं बना सकता, मैं इसको ये भी तो कह सकता हूं कि भाई ये मेरा पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट, नहीं P नहीं, ये मेरा पॉइंट ये मेरा पॉइंट R है जिसके कोऑर्डिनेट -6, -5 है, और ये मेरा पॉइंट G है जिसके कोऑर्डिनेट 10, 11 है, 11 है ना, ठीक है। ये मेरा पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x, y है। PR और PG का रेशो कितना है, 3, और ये 1। तो क्या मैं ये एक्स वाई नहीं निकाल सकता, मैं क्यों इतना काम करूंगा, और जबकि उससे होगा भी नहीं क्योंकि मेरे पास 2 वेरिएबल है और एक अननोन है, नहीं निकलेगा मेरे लाडलों। तो मैं यहां पर बाय यूजिंग विच सेक्शन फॉर्मूला, मैं सेक्शन फॉर्मूला यूज करूंगा, तो x की वैल्यू क्या आने वाली है, 3 × 10, पूरा लिखता हूं आप लोगों के लिए, प्लस 1 × -6 अपॉन 3 + 1, तो कितना हो गया, 30 - 6 अपॉन 4, 24/4, यानी कि 6। x की वैल्यू मेरे लाडलों आ चुकी है 6। y निकाल दें, तो y निकालेंगे तो 3 × 11, 3 × 11 प्लस 1 × -5 अपॉन 3 + 1, तो y इज इक्वल टू 33 - 5 अपॉन 4, तो ये आ जाएगा 28/4, यानी कि 7। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रेजर दैट इज P इज x 6 और y 7। दिस इज अवर आंसर। लेकिन इसका आंसर एक बार चेक कर लें क्या, 16 क्वेश्चन है। सिक्स कॉमा सेवन सेक्शन फॉर्मूला ही लगाया है,
जो हमने लगाया था बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे लाडलो। ले लो बेटा जल्दी से। हो गया? हुआ 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 हुआ, जल्दी 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 जल्दी, कम ऑन। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट। द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। द कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू, पी क्यू एंड पी क्यू, पी एंड क्यू आर, ओके। द पॉइंट आर लाई ऑन द लाइन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्या मैं इसको बना दूं आप लोगों के लिए? सर बना दीजिए। ये एक ट्रायंगल है, इसको थोड़ा इधर बनाते हैं, फिर वो छोटा मर जाता है, ठीक है। यूटिलाइज करते हैं पूरे बोर्ड को। P के कोऑर्डिनेट हैं -2, 2 और जो Q के कोऑर्डिनेट हैं वो हैं -3, 1। R के कोऑर्डिनेट मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझसे ये कहा है जो R है वो एक लाइन पर लाई करता है, मतलब इस पर। इसके कोऑर्डिनेट तो x, y में मान लेता हूँ, लेकिन इस लाइन की इक्वेशन मुझे क्या दी है? y + 3x = 4। अब यहां से एक चीज समझिएगा, मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल मुझे दिया है, मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करके ये r कोऑर्डिनेट x और y की टर्म में निकाल देता हूं। क्योंकि ये r कोऑर्डिनेट इस लाइन पर लाई करता है, तो हमने ये पढ़ा हुआ है सर कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पर लाई करेगा सर, तो वो उसका सॉल्यूशन होगा, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे ही हम x और y को यहां लाकर रखेंगे, हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आ रही है सर, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। तो कर लें सर? चलिए बिल्कुल करते हैं फिर इसको शुरू, ठीक है। ठीक है चलिए। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला, हाफ x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 x3 y1 - y2। तो ट्रायंगल का एरिया हाफ, x1 का मतलब -2, y2, भाई देखो मैं क्या करता हूं, मैं इसको नाम दे देता हूं x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3, ठीक है ना। चलो, तो -2 y2 - y3 मतलब 1 - y प्लस x2 कितना है -3, y3 - y1 y -2 प्लस x3 मतलब x, y1 - y2 2 -1, ये आ गया। और इस ट्रायंगल का एरिया कितना था? 4 स्क्वायर यूनिट। तो 1/2 माइनस का 2 प्लस का 2y माइनस का 3y प्लस का 6 और प्लस का 2 - 1 x, ये हो गया। तो ये 4 1/2, तो ये हो जाएगा 2y -3y, ये हो गया x, ये हो गया माइनस का y, 6 - 2 प्लस का 4, ठीक है। ये इधर जाएगा 8, तो x - y प्लस 4, इसको इधर लाएंगे 4, तो x - y = 4, दिस इज इक्वेशन 1। और ये इक्वेशन हमें दे रखी थी, तो मतलब इस कोऑर्डिनेट पर लाई करने वाला पॉइंट की जो इक्वेशन है वो ये है। तो यहां से जो लाइन पास कर रही है वो ये है, या यहां से जो लाइन पास कर रही है वो है, और ये लाइन R से पास कर रही है, और R की इक्वेशन जो है वो ये है। तो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो मुझे x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये कितना है? 4 = 3x प्लस का y, दिस इज इक्वेशन 2। सॉल्व कर लें तो प्लस y माइनस y कैंसिल, 4 और 4 कितने होगा? ये हो गया 8, कितना हो गया? ये 8 हो गया। तो यहाँ आ गया ये 8, x + 3x, ये हो गया 4x, ये कैंसिल हो गया। x की वैल्यू आपके सामने आ गई 2, 2 को उठाओ, 1 या 2 कहीं भी रख दो। तो पुट
x इन इक्वेशन 1, तो यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 2 माइनस वाई, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस का वाई, यानी 2 इज इक्वल टू माइनस का वाई, यानी माइनस 2 इज इक्वल टू वाई. सो द कोऑर्डिनेट ऑफ r इज -2. यानी कि x कितना आया था, 2 आया था सर, और y आया था सर -2. तो कोऑर्डिनेट इज 2, -2. कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है. नोट करेंगे. हो गया, हो गया, हो गया. नेक्स्ट, द 3 players आर स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल एट अ पॉइंट ए बी एंड सी. ठीक है. A ball is placed at a point that is equidistant from all 3 players. ओके. एक बॉल जो है वो एक ऐसी पॉइंट पर रखी है जहां पर तीनों प्लेयर का वहां से डिस्टेंस क्या है, सेम है. अगर ये तीनों प्लेयर सर्कल पे हैं तो मान लेते हैं एक प्लेयर जो हमारा ए है वो -5,0 यहाँ पर है. जो हमारा प्लेयर बी है, जो प्लेयर बी है उसको मैं यहाँ रखूँगा, तो वो कहाँ कितने पर है, वो 1,0 पर है. और एक प्लेयर सी है, इसको मैं यहाँ रखता हूँ, इसका कितना है 3,4. अ बॉल इज प्लेस एट अ पॉइंट दैट इज इक्वी डिस्टेंस. ये बॉल यहाँ है जिसका डिस्टेंस यहाँ से, जिसका डिस्टेंस यहाँ से, और जिसका डिस्टेंस यहाँ से बराबर है. तो ये डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, सेंटर हो गया ना. ये तो ये तो रेडियस हो गया. तो क्योंकि ये भी आर है, बराबर है, ये भी बराबर है, और सर्कल में किसी पॉइंट से अगर डिस्टेंस बराबर है यानी कि वो पॉइंट हमारा क्या हो गया, तो ये हो गया सेंटर. व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बॉल. अ बॉल इज प्लेस्ड एट द पॉइंट दैट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल 3 प्लेयर्स. तो मुझे ये सेंटर निकालना है. निकाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, निकाल देंगे. तो मैंने जैसे BC डिस्टेंस निकाला और इसके कोऑर्डिनेट को मैंने क्या दिया, x, y. इसके कोऑर्डिनेट को मैंने क्या कह दिया, x, y. कुछ और तो नहीं हो सकता इसमें, देख लें क्या कुछ और हो जाए तो. कुछ और तो नहीं हो सकता है. चलो कोई नहीं, इससे ही हो जाएगा, वैसे लेंदी नहीं जाएगा क्योंकि आसान है. देखो ये हो जाएगा x-1 का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा y-0 का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर. BC हो गया, BC कितना है, r है. तो ये हो गया x-1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इक्वेशन 1 कह दीजिए. अब आ जाइए किस पर, AC पर. AC जब आप निकालोगे तो ये भी कितना है, x + 5 हो जाएगा क्योंकि वो माइनस है. भाई x माइनस करेंगे ना तो माइनस माइनस प्लस, और दूसरा भी कितना है, वाई स्क्वायर. तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2, क्योंकि ये भी हमारा क्या है, r है. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये दोनों बराबर कर देंगे जब हम r, तो x-1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x + 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x-1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x + 5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ये और ये खत्म, क्या बचा, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x. आइडेंटिटी खोल देंगे ना a - b होल स्क्वायर की. ये a + b का होल स्क्वायर, x स्क्वायर 25 और ये 10x. ये x स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस का 2x इसको इधर लाओ, माइनस का 10x, ये 25 इसको इधर फेंको, प्लस माइनस का 1, ये माइनस का 12x, और ये 24 कैंसिल हो गया. x की वैल्यू -2 आ गई. x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2 आ गई x की वैल्यू. ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, -2. अब आप यहाँ x को -2 लगा दो,
-2, कर दूं और डिस्टेंस निकाल दो दोबारा से। ये r कौन सा डिस्टेंस, CA। जब CA निकालोगे तो कितना हो जाएगा, -5 + 2 -3 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, y का स्क्वायर। ठीक है, ओके 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 ओके, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। x -2 आ गया, अगर हम इसको यहाँ डालते हैं तो बराबर करने पर x निकल के आ गया, इसको यहाँ डाल देंगे तो हमारे पास ठीक है। तो AC जो मेरा R है, तो ये कितना हो जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 9 + y²। ठीक है, अब आप क्या करो, आप ये निकाल दो, कौन सा डिस्टेंस है ये O लो यार इसको, ये C तो पहले से दे रखा है ना, कंफ्यूज हो जाएगा मामला। ये OA, सब जगह ये करो, हटाओ यार इसको, BC नहीं OB। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, OB OB OB। ठीक है, ये R आ गया। अब आप क्या करो, आपने R निकाल दिया, ये OA, अब आप OC और निकाल दो। क्या निकाल दो, OC। थोड़ा लेंदी हो गया ना क्वेश्चन। OC जब निकालोगे तो x कितना है आपके पास, -2 है, तो -2 -3 -5 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, y -4 का होल स्क्वायर। जबकि जो r जो है ये कितना दे रखा है, 9 + y²। तो ये हो गया आपका, अरे यार जगह नहीं बची है, हटा दूं इसको। चलो OC की जगह पे अब ये रखते हैं, OC जगह कितना आ जाएगा, 9 + y² = 25 + y² + 16 माइनस का 8y। ठीक है, रूट से रूट कैंसिल, 9 + y², 25 + 16, 25 + 16 25 35 41, 41 + y² -8y, y² से y² कैंसिल, 9 - 41। बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हो गया, बहुत घिचपिच हो चुकी है, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। = माइनस का 8y, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 32, माइनस का 32 और माइनस का 8y, ये कैंसिल, तो y के कोऑर्डिनेट आ गए मेरे बच्चों 4। तो ये जो सेंटर था, सेंटर के जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, सेंटर का एक कोऑर्डिनेट x कितना आया था, -2, और y कोऑर्डिनेट कितना आया है, 4। ये हमसे निकलवा रहा था, ये हो गया हमारा पहला पार्ट। ये क्या हो गया, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है, द फोर्थ प्लेयर इज स्टैंडिंग एट द पॉइंट D, इज ही और शी स्टैंडिंग ऑन द सर्कल। अगर ये सर्कल पर खड़ा है तो इसका मतलब ये है कि ये रेडियस, इसका जो डिस्टेंस है -2, 4 का अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो 4 - 4 0, 4 - 4 0, और 3 + 2 5, 25। ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है भाई, रेडियस जो है मेरा, अगर मैं यहाँ से निकालूं तो -2 -3 -5, -5 का मतलब स्क्वायर 25, और ये 0, मतलब रेडियस जो है वो 5 आना चाहिए। रेडियस कितना है, 5। तो D जो पॉइंट है, D जो पॉइंट है, मैं उसका O और D इसके डिस्टेंस निकाल देता हूँ। O जो पॉइंट है मेरा, अभी दोबारा समझा दूँ क्वेश्चन, घबराना नहीं है। O जो पॉइंट है वो -2, 4 है, और जो D पॉइंट है वो कितना है, D पॉइंट जो है वो क्या है, D पॉइंट जो है मेरा वो -5, 4 है, -5, 4। ठीक है, तो मैं OD निकाल रहा हूँ, तो -2 + 5, -2 + 5 यानी कि 5 - 2 3, तो ये 3 का स्क्वायर 9, 4 - 4 0, तो OD तो मेरे बच्चे 3 आ रहा है। और OD का मतलब ये हुआ कि भाई ये जो है वो, अगर D यहाँ होता सर्कल पर तो ये भी तो रेडियस के बराबर आता, जबकि वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट D है वो सर्कल के अंदर है। क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू रेडियस से कम आ रही है। देखो
अरे यार, ये ओडी कितना है, 3 सेंटीमीटर है, जबकि रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो ओडी की जो वैल्यू है वो रेडियस से कम है। और किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस, सेंटर का डिस्टेंस, अगर डी कोऑर्डिनेट से, डी कोऑर्डिनेट या सेंटर का डिस्टेंस अगर रेडियस के बराबर होगा, कब होगा, जब वो कोऑर्डिनेट सर्कल पर रखा हुआ होगा। जब वो पॉइंट सर्कल पर होगा तब उसका डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा। अगर वो रेडियस से कम है डिस्टेंस, यानी कि वो उस पॉइंट सर्कल के अंदर है, तो यानी पॉइंट डी, पॉइंट डी लाइज लाइज इनसाइड दी सर्कल। ये सर्कल के अंदर है, ऑन द सर्कल नहीं है। सर्कल के ऊपर होता तो 5 आ जाता रेडियस के बराबर, और सर्कल से बाहर होता तो 5 से बड़ा आ जाता, लेकिन ये रेडियस से छोटा आया है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो सर्कल के अंदर है। इज दैट क्लियर? बिल्कुल क्लियर है ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलेंगे बेटा। हो गया? चलिए नेक्स्ट। On a golf course, there holes, 3 holes, A, B and C. On a straight line in that order, the distance between B and C is 2 times the distance between B and A. ठीक है, BC का डिस्टेंस डबल है BA से। ठीक है, राहुल स्ट्राइक करता है एक बॉल पर विच इज एट द पॉइंट 2,3 such that it goes on the hole, such that it goes on the hole B। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द होल B। राहुल बॉल को स्ट्राइक करता है कहाँ से, 2,3 से, और वो होल में चली जाती है। तो आपको ये बताना है बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। सबसे पहली बात क्या थी, 3 होल्स थे, तो बी, द डिस्टेंस बिटवीन बी सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स था डिस्टेंस बिटवीन बी ए। तो बी सी और बी ए, तो डिस्टेंस बिटवीन बी सी निकाल दूं मैं। जब मैं बी सी का डिस्टेंस निकालूंगा तो बी सी जो है मेरा, वो बी मुझे पता नहीं है, तो मैंने बी के कोऑर्डिनेट क्या मान लिए हैं, एक्स कॉमा वाई मान लिए हैं। तो ये कितना हो जाएगा, और सी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 9,4, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 9 का होल स्क्वायर और वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स, नहीं फिर मैं यहाँ डिस्टेंस क्यों लगा रहा हूँ यार, डिस्टेंस से बात नहीं बनेगी ना, फिर लेंथ हो जाएगा। मैं यहाँ कर रहा हूँ लेट द कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर है ना, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ बी एक्स कॉमा वाई। तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ ना इसको। तो मेरे पास ये ए है, मेरे पास ये -6, -1 है। ये बी कोऑर्डिनेट के बारे में मुझे पता नहीं है, और मेरा जो सी कोऑर्डिनेट है वो 9, -4 है। इसको मैंने लेट कर लिया है एक्स वाई। मुझे एक चीज़ बताई थी कि बी सी का जो डिस्टेंस है वो 2 टाइम्स है बी ए के डिस्टेंस है। तो बी सी अपॉन बी ए इज इक्वल टू 2/1 है। तो बी सी और बी ए का जो रेशो है वो 2:1 हो जाएगा। मतलब ये 2 है और ये 1 है, ये 2 है और ये 1 है। तो मैं आसानी से इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द होल बी। निकाल सकता हूँ कि नहीं, निकाल सकता हूँ। तो ये x यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, x इज इक्वल टू 2 इंटू -6 प्लस 1 इंटू 9 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस का 12 प्लस का 9/3, 9 - 12 माइनस का 3/3 माइनस का 1, x -1 आ गया।
इसके बाद y के लिए आ जाओ। जब y पर आओगे तो 2 × -1 और 1 × -4 अपॉन 2 + 1 -2 -4 अपॉन 3 -6/3 y की वैल्यू -2। मतलब जो b के कोऑर्डिनेट हैं, b के जो कोऑर्डिनेट हैं वो -1, -2 आ रहे हैं। एक बार चेक करेंगे। ये तो कर लिया। 6 नहीं लगाया था। 5 यूनिट हमारा आंसर सही आया था ना? सही आया था। रेडियस ठीक है, ये वाला। हाँ, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये भी हो गया ना यार, क्या देख रहे हैं? -1 -2 सही है बेटा। कोऑर्डिनेट ऑफ बी -1, -2, ठीक है, सही है। सही किया आपने। बी के कोऑर्डिनेट आ गए। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द होल बी, ये हो गया। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल। बॉल यहाँ पर थी, यहाँ कहाँ पे स्ट्राइक कर दी? बी पर। तो मतलब बी ने बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर किया? बॉल ने डिस्टेंस कवर किया बीपी। और बी के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट, पी के कोऑर्डिनेट हैं 2, 3 और बी के कोऑर्डिनेट, अरे यार बीपी डिस्टेंस कवर किया ना। पी के कोऑर्डिनेट हैं 2, 3 और बी के कोऑर्डिनेट अभी मैंने निकाले थे -1, -2। तो मुझसे पूछ रहा है कि बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो बॉल ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो बीपी किया है ना, तो बीपी निकाल दिया जाएगा। 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 + 2 5, 5 का स्क्वायर 25। तो बीपी बराबर हो जाएगा √34। सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट बी एंड पी इज √34। क्लियर है? बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे चलें। स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट, पी क्यू एक लाइन सेगमेंट है। इस तरह से है कि y कोऑर्डिनेट ऑफ p is -1 and q lies on y axis. The midpoint of pq is 0, pq is -3, -6। pq एक लाइन सेगमेंट है, सही है। द सही दैट द y कोऑर्डिनेट ऑफ p is -1, x के बारे में पता नहीं है इसका मतलब। एंड q लाई ऑन y एक्सिस, q y एक्सिस पर लाई करता है तो ये 0 होगा। द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, इसके बारे में हमें नहीं पता तो ये x हो गया, क्योंकि y एक्सिस पे लाई करता है। ये कौन सा एक्सिस है? ये y एक्सिस पे लाई करता है, इसलिए q लाई ऑन y एक्सिस ना। q q लाई ऑन y एक्सिस। जब q y एक्सिस पर है तो x 0 होगा ना, 0, y हो गया। और द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू इज o, o मिड पॉइंट है पी क्यू का जो कि दे रखा है -3, -6, ठीक है। यानी कि ये और ये बराबर। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के हमें q के कोऑर्डिनेट निकालने, निकाल देंगे। क्या दिक्कत आ रही है? q is a line segment, pq is a line segment such that the coordinate of y is the such that the y coordinate of p is -1, ठीक है। by using midpoint formula,
x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो मैं x को देखूं तो माइनस का 3 है, x1 को देखूं तो मैं x है, x2 को मैं देखूं तो 0 है और ये 2 है, ये इधर जाकर -6 और ये x, तो x की वैल्यू आ गई -6। y की बात करूं तो y1 प्लस y2 अपॉन 2 है, y मेरा -6 है, y1 मेरा -1 है और y2 मेरा y है और अपॉन 2 है, ये इधर जाएगा माइनस का 12 है, -1 प्लस y है, तो माइनस का 12 प्लस का 1 इज इक्वल टू y है, -12 प्लस 1 माइनस का 11 इज इक्वल टू y। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ p एंड q इज, q के पूछ रहा है ना, तो q के पूछ रहा है तो 0, -11। खत्म बात। लैंग्वेज थोड़ा सा समझनी है, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ जाएंगे जल्दी। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। नेक्स्ट, अ सर्कल विद सेंटर 2, -5, जिसका एक कॉर्ड है, जो एंड पॉइंट एक दे रखा है 1, 2 एंड बी विद द एंड पॉइंट ए एंड बी, एम 5, -2 एक पॉइंट है where the perpendicular to the chord from the center touch AB, find the coordinate of the point B। फिगर बना लें पहले इसकी। ये एक सर्कल है, सर्कल है जिसके सेंटर है 2, -5 विद, ठीक है, एक कॉर्ड है जिसका एक एंड पॉइंट ए है जो 1, 2 है, दूसरा एंड पॉइंट बी है। M 5, -2 is the point where the perpendicular to the chord from the center, सेंटर से एक लाइन डाली जाती है M, जो कि इस पे परपेंडिकुलर है, और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है, इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो कितने हैं, इसके कोऑर्डिनेट हैं 5, -2। ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट निकालने, निकाल देंगे, निकाल देंगे। हमने क्लास 10th में ही सर्कल चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे तो हमने एक बात पढ़ी थी, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड एंड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अगर कोई लाइन सेंटर से परपेंडिकुलर पर सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डाली जाती है तो वो उसको बाइसेक्ट भी करती है, मतलब वो उसका मिड पॉइंट भी होती है। तो ये M जो है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, M AB का मिड पॉइंट होगा। सो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, इसको मैं मान लूंगा x2 और y2, ये मेरा xy है, तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, x की जगह 5 रखो, x1 की जगह 1 रखो, x2 की जगह x2 रखो और अपॉन 2 कर दो, ये हो गया 10, 1 प्लस x2, 10 माइनस 1 इज इक्वल टू x2 यानी कि 9, तो x2 की वैल्यू कितनी हो गई, 9 हो गई। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे पर, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो y की जगह क्या रखेंगे, माइनस का 2, y1 की वैल्यू 2 और y2 की वैल्यू y2 अपॉन 2 इधर लेकर आओ, माइनस का 4, 2 प्लस y2, माइनस का 4 माइनस का 2 इज इक्वल टू y2, तो माइनस का 6 इज इक्वल टू y2, तो ये आ गया y2। मतलब जो m के कोऑर्डिनेट हैं वो क्या हो जाएंगे, 5, -2। ठीक है, ये हमारा सेंटर था ना, तो ये हमने थ्योरम लगा दी है जो सर्कल में हमने पढ़ी है
कि सेंटर से कॉर्ड पर अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो उसको बाइसेक्ट करेगी, या ये कहेंगे कि कॉर्ड सेंटर से कॉर्ड पर कोई लाइन अगर बाइसेक्ट करेगी तो उसको परपेंडिकुलर भी डिवाइड करेगी। ठीक है, तो ये है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसका एक बार आंसर चेक करूंगा। 9, -6 यही तो आया था ना, आई थिंक यही आया था ना। ए बी राइट द परपेंड, हाँ ये देखो, राइट द पॉइंट एम वेयर द परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर टच ए बी इज द मिड पॉइंट ए बी, है ना, एंड राइट द एक्सप्रेशन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी एज 5, -2। सही है, सही तो है ना, सही निकाला है, 5, -2। क्या है, कहाँ जा रहे हो भाई, 5, -2, 5, -2। ठीक है, समझ में आ गई है बात। तो ये था हमारा चैप्टर, यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पार्ट था वो कंप्लीट हमने कर लिया है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाए हैं, देखो कितनी नई नई चीजें सोचने को मिली हैं और करने के लिए मिली हैं, कितना अच्छा अच्छा इसमें क्वेश्चन डाला हुआ है, जिसके बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं। अगर हमने ये क्वेश्चन लगा लिए ना बेटा, अगर आपने इस क्वेश्चन को ईमानदारी से लगा लिए हैं, पढ़ लिए हैं, प्रैक्टिस कर लिए, इस तरह के 20, 25, 30 क्वेश्चन और लगा लिए, तो समझ लीजिए कहीं से भी फिर क्वेश्चन आपसे पूछ ले, आप फेल नहीं होने वाले हो, फिर कोई क्वेश्चन रुकेगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं, क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त टाइप के क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा करने के बाद, समझ रहे हैं। ठीक है, तो फिर आज की बात यही समाप्त करते हैं। पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, वक्त बहुत करीब है, अगर ये लेवल पूछ रहा है तो बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन जितना हो सके लगाइए, है ना। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन मिल रहे हैं, पढ़ रहे हैं आप अगर, तो समझिए रिजल्ट 95+ आने वाला है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा अगर मेहनत कर रहे हो तो, क्योंकि बहुत प्रॉपर गाइडेंस के साथ बहुत अच्छे तरीके से आपको पूरा कोर्स कराया जा रहा है ताकि कुछ भी ना छूटे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में नए वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच।